और आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट है बजट स्पेशल। दुनिया में चल रहे युद्धकाल और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बीच सबकी नजर इस बात पर थी कि सरकार के बजट में होगा क्या। सरकार के सामने इंटरनेशनल से लेकर घरेलू फ्रंट तक चुनौती है। सवाल यह था कि सरकार कैसे अपने बजट में इन संकट का समाधान करेगी। बजट का अभी विश्लेषण चल रहा है। एक्सपर्ट ये देख रहे हैं कि अगले वित्त वर्ष में इसका असर क्या और कितना रहने वाला है। अब तक जितनी बातें पता चली हैं, इस हिसाब से 53,50,000 करोड़ के बजट में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस सेक्टर पर दिखा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और किसानों के लिए कई योजनाएं, जिनका कहीं ना कहीं उन राज्यों से भी कनेक्शन है जहां कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि बजट से शेयर बाजार का मूड जरूर बिगड़ गया है, जबकि सोना और चांदी आज भी धड़ाम हो गए। बजट पर यह संपूर्ण रिपोर्ट देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना नवा बजट पेश किया, जिसे विकसित भारत का विजन बताया जा रहा है। उनके 85 मिनट के बजट भाषण में ऐसी योजनाओं का जिक्र था जिनका असर लोकल से ग्लोबल तक दिखने वाला है। सरकार की नजर में रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत के इस बजट में सबके लिए कुछ न कुछ है। आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कृषि के साथ चुनावी चुनौतियों का भी ख्याल रखा गया है। 2026-27 के लिए रक्षा बजट बढ़कर लगभग 8 लाख करोड़ हो गया है। पिछली बार के मुकाबले ये बढ़ोतरी 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है। यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। देश में 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। रेलवे के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। परिवहन और सड़क निर्माण के लिए 3.09 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर देखा। इसके लिए एआई डेटा सेंटर 2047 तक टैक्स फ्री होंगे। इससे बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश के भारत आने की संभावना है। This is the first budget prepared in Kartavya Bhavan. We are inspired by 3 Kartavya. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। कुछ महीने बाद तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है। बजट में जो वादे किए गए, उनमें इन चुनावी राज्यों का कनेक्शन भी है। पश्चिम बंगाल के दानकोनी से गुजरात के सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे माल ढुलाई का काम आसान होगा। जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, उनमें एक सिलीगुड़ी से वाराणसी को जोड़ेगा। इसके अलावा हैदराबाद से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलुरु के बीच हाई स्पीड रेल लाइन होगी। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास के साथ मत्स्य पालन को मजबूत करने की घोषणा हुई है, जो तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए फायदेमंद होगा। सरकार नारियल संवर्धन योजना को बढ़ावा देगी। इसके अलावा काजू और कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा।
इसका लाभ केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के किसानों को मिलेगा। चंदन की खेती के लिए किसानों और राज्यों को मदद दी जाएगी। इससे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को लाभ होगा। नए बौद्ध सर्किट का ऐलान हुआ है, जिसमें असम समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को जोड़ा जाएगा। सरकार भले ही खुलकर ना कहे, लेकिन बजट में चुनावी फील भी दिख रही है। इसे आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लुक से भी समझ सकते हैं। इस बार वित्त मंत्री ने बैगनी रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी थी। ये तमिलनाडु के कांचीपुरम की एक प्रसिद्ध पारंपरिक सिल्क साड़ी है। वो खुद भी तमिलनाडु से आती हैं, जहां कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है। सरकार अपने बजट की बढ़ चढ़कर तारीफ कर रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें कुछ खास दम नहीं दिखा। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। आम लोग, किसान, गरीब, गांव में रहने वालों की समझ से बाहर का बजट है। 1/20 लोगों के लिए बजट है। जो 5% लोग हैं उनके लिए बजट बना है। They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money. लेकिन आज जब बजट भाषण पढ़ा जा रहा था, तब शेयर बाजार का रंग लाल हो गया। जो सोना चांदी मिसाइल की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, उसकी चमक बहुत फीकी पड़ चुकी थी। 29 जनवरी को इतिहास रचते हुए चांदी पहली बार 4 लाख के पार चली गई। आज 1 किलो चांदी की कीमत अपने हाई लेवल से गिरते हुए 2,65,000 पर आ गई। यानी सिर्फ 3 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा की गिरावट हुई। इसी तरह 29 जनवरी को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने ने 1,80,000 का हाई लेवल बनाया था, लेकिन आज ये 1,38,000 तक पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स 1547 अंक टूटकर 80,723 पर, जबकि निफ्टी 495 अंक नीचे 24,825 पर बंद हुआ। इसे 2020 के बाद बजट डे पर शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट माना जा रहा है। इसकी वजह बजट में एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान है। फ्यूचर ट्रेडिंग पर एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। यानी फ्यूचर ट्रेडिंग करने वालों की लागत बढ़ जाएगी। शायद इसलिए शेयर बाजार ने बजट को रेड सिग्नल दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।